8वें वेतन आयोग पर एक और लेटर जारी हुआ है। यानी इस लेटर से आपको पता चल जाएगा कि अभी तक क्या तैयारी है और आगे कब क्या होने वाला है। बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। पहले तो मैं लेटर आपके साथ, जो कि 22 अप्रैल का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंस एंड पेंशन, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ऑफिस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफिसर, चीफ सेक्रेटरीज ऑल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, filling up the 4 post of under secretary in 8th central pay commission of deputation basis under the central staff scheme under, उन्होंने कहा है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर रेगुलेशन। अब ये जो लेटर निकला है, अब ये जो आज अखबार में फाइनेंशियल एक्सप्रेस, न्यूज 18, जीव न्यूज, जीव बिजनेस और जनसत्ता ने क्या कहा है, इसके साथ ये मैं सारी चीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों। और शेयर करने का मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है कि इसके ऊपर अपडेट क्या है। जैसा कि दो चीजें फाइनल होनी है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होना है और 8वें वेतन आयोग का गठन होना है, जिसके अंदर जिन्होंने कहा है कि एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होंगे। अब ये गठन कब होगा, जैसा कि कयास लगाया जा रहा है, ये लगभग 20 मई के आसपास होगा, 20 से 25 मई के आसपास। क्यों होगा? क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कहा है कि डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर अपनी पूरी तैयारी कर रहा है और सबसे पहले तैयारी से इन्होंने लेटर सर्कुलेट किए सभी को, जो बेनिफिशियर्स हैं, जहां पर सर्विंग है, पेंशनर हैं, जैसे एमओडी को भेजा लेटर, एमओडी के बाद रेलवे को लेटर भेजा, अलग अलग जो भी बेनिफिशियर्स हैं उनके डिपार्टमेंट को लेटर भेजा कि 7वें वेतन आयोग की अनोमलीज क्या है, 8वें वेतन आयोग को क्या चाहिए, उन्होंने एक अपेंडिक्स लगा के भेज दिया। और हर एक के जगह 8वें वेतन आयोग की सेल एस्टेब्लिश हो गई, जैसे एमओडी की हो गई। एमओडी ने अपनी रिकमेंडेशन दी कि हमें 7वें वेतन आयोग में ये प्रॉब्लम आई थी, 8वें वेतन आयोग हमें क्या क्या चाहिए। उन्होंने उसमें मिलिट्री सर्विस पे का जिक्र किया, फिटमेंट फैक्टर का जिक्र किया, उन्होंने अपने ट्रेवलिंग अलाउंस का जिक्र किया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का चाहिए हमें, उसके लिए एलटीसी क्लेम नहीं, लगेज क्लेम के लिए बात की, और तमाम राशन मनी, तमाम चीजें उन्होंने अपने फॉर्मेट में यहां पर 15 अप्रैल तक भेज दी। इसलिए अलग अलग डिपार्टमेंट से 20 अप्रैल तक सारी रिपोर्ट्स है वो आ गई। अब रिपोर्ट आने के बाद डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपना एक बहुत बड़ा 8वें वेतन आयोग का जो सेल बनाया, उसमें उन्होंने 35 पदाधिकारियों के लिए पहले उन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट दी, उनकी नियुक्ति। अभी 4 सेक्रेटरी, बड़े लेवल के अधिकारी, उनकी नियुक्ति। अब ये सारी कंसोलिडेटेड डिमांड है, उनको एनालिसिस करेंगे और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करेंगे, इससे कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस को फाइनल करेंगे और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा होगी कि अब ये लोग इस पर काम करेंगे। तो ये जो सिलसिलेवार इनका तरीका है, जैसा आप समझ सकते हो। अब अखबार पेपर क्या कह रहे हैं, हर एक आप जनसत्ता से लगाकर सबके मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा रहा हूं। 8वें वेतन आयोग 2-3 सप्ताह में गठित किया जाएगा और दूसरा कह रहा है कि 8वां वेतन आयोग मई के तीसरे सप्ताह तक वेतन पैनल निर्धारित होने की संभावना। अब ये कह रहे हैं इसके अंदर केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग की टीओआर को अंतिम रूप देने में तेजी ला रहा है, जिसमें 2-3 सप्ताह के भीतर पूरा हो जाने की उम्मीद है। साथ ही अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो जाएगी। कई महीनों की देरी के बाद, अब इस महीने की देरी के बाद होता है तो क्या रिपोर्ट कब तक सबमिट होगी? जैसा उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार काफी प्लानिंग से काम कर रही, डिजिटलाइज से काम कर रही, और इसकी घोषणा कब होने वाली ये भी उन्होंने इसमें कवर किया। उन्होंने कहा है कि कई महीनों की देरी के बाद 8वें वेतन आयोग टर्म्स ऑफ रेफरेंस की फाइनल प्रक्रिया में तेजी आ गई है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार टीओआर को 2 से 3 सप्ताह में अधिसूचित कर दिया जाएगा और पैनल के अध्यक्ष और सदस्यों के नाम भी साथ में घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों का वेतन पेंशन संशोधन हर दशक में होता है, जिसमें आर्थिक स्थिति, क्रय स्थिति, उपभोग पैटर्न और कीमतों जैसे कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। आयोग को केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, राज्य सरकार सहित अन्य हितधारकों के साथ व्यापक परामर्श के बाद अपनी रिपोर्ट तैयार करने में 1 वर्ष समय दिया जाता है। उन्होंने कहा टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनने के बाद लगातार ये आयोग गठन होगा और मीटिंगें करेगा और अपना सर्वे करेगा, हर क्षेत्र में करेगा, और उसके बाद अपनी एक रिपोर्ट बनाकर सरकार के सामने रिकमेंडेशन के साथ भेजेगा। और ये रिपोर्ट 2026 के मध्य के करीब सरकार के पास जाएगी। भले 1 जनवरी 2026 से ये लागू है, लेकिन उन्होंने कहा इसमें समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा है कि सीपीसी के नियुक्ति किए जाने के बाद, और उन्होंने ये कहा है कि बहुत जल्दी ही इसके ऊपर काम होगा। उन्होंने कहा 2026 मिड तक हम ये काम पूरा कर देंगे। इसके साथ 1 जनवरी 2016 से जो 7वें वेतन लागू किया गया था, उसमें लगभग उन्होंने कहा 2 साल का समय लगा था।
और हालांकि वेतन आयोग द्वारा प्रेरित वेतन उपयोग को भारी बढ़ावा दे सकती है। उन्होंने कहा है, बार बार इस बात की रिकमेंडेशन हो रही है कि इसमें वृद्धि अपेक्षित जो वृद्धि है उससे ज्यादा होगा। अब ज्यादा कितना होगा फिटमेंट फैक्टर के ऊपर डिसाइड किया जाएगा और कितने लोग इसमें फायदे वाले होंगे ये इन्होंने इसका जिक्र किया है। इन्होंने सीधा सीधा ये कहा है। दूसरा अखबार कह रहा है मई के दूसरे या तीसरे सप्ताह तक वेतन आयोग की गठन हो जाएगा और टर्म्स रेफरेंस का फाइनल हो जाएगा। और कब तक कितना समय लगेगा सबने अपना एक ही कंटेंट सब में डाला, चाहे फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, न्यूज 18 है, जी न्यूज है, जी बिजनेस है, जनसत्ता है आदि। अब ये 4 सेक्रेटरी वाला लेटर में फिर इसके ऊपर आता हूं। उन्होंने लिखा है कि दिस इज रिगार्डिंग फिलिंग अप 4 पोस्ट ऑफ अंडर सेक्रेटरी इन द 8th सेंट्रल पे कमीशन ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। 22 अप्रैल को लेटर है। चीफ सेक्रेटरीज ऑल स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया है, ऑल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिया है, यानी स्टेट के भी रैप होंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। अब ये आप दिस इज अनियस कर्नल जॉय डिप्टी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लेटर है। आप इसमें ये कंटेंट दिया है कि उन्होंने 4 सेक्रेटरी की पोस्ट ये भी रखने और 35 स्टाफ रखने जिससे कि इस काम में गति दी जाए। अभी हम जब भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भले आज फिटमेंट फैक्टर का कयास लगा जा रहा है कि कितने % बढ़ोतरी होगी, तमाम तरीके कयास लगा जा रहे हैं, लेकिन इसकी जो काम करने का तरीका है मोदी सरकार का ये अलग है। इन्होंने पहले अपना चीजें तैयार की, सबसे रिपोर्ट ले ली और ये अपनी चीजें टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होने के बाद पूरा रिपोर्ट अपना बना लेंगे। और आप समझ सकते हो जो आयोग है 3 का वो अपना 1 साल का समय लगाएंगे और जाकर के उसको कंपाइल किया जाएगा। कंपाइल करने के बाद सरकार के सामने रख दिया जाएगा। अब कयास लगा जा रहे हैं 2 का फैक्टर होगा, 1.91 का होगा, 92 का होगा, ये देखने वाली बात है दोस्तों। तो ये है अभी तक लेटेस्ट अपडेट 8वें वेतन आयोग पर, जो आज सभी अखबार क्या कह रहे हैं और ये लेटर क्या निकला है। यानी धन्यवाद।